नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी एक शादीशुदा महिला हैं और अगर ऐसे में आपके पति भी इन 3 चीज़ों को पहनने के लिए बोलें तो आप उन्हें तुरंत मना कर दीजिए, क्योंकि एक शादीशुदा महिला को भूल कर भी इन 3 चीज़ों को कभी भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को पहनना बहुत ही ज़्यादा अपशगुन माना जाता है। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिलाएँ कई ऐसी चीज़ों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे में आइए हम जानते हैं कि आखिर वे 3 चीज़ें कौन सी है जिसे कि सुहागिन महिला को कभी भी नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 है, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग के वस्त्र कभी भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। और आपको बता दें कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए कुछ भी पहन लेती हैं, जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी भी नहीं पहनने चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि सफ़ेद रंग की साड़ी पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है और पति पत्नी के रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि ये लिबास विधवा होने का है। इसलिए आप भी हो जाइए सावधान। अगर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसे वस्त्र जिसमें और भी कोई रंग हो आप उन्हें पहन सकते हैं, लेकिन एकदम सफ़ेद रंग के कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। नंबर 2 है, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई पायल और सोने से बने हुए बिछुए पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी आपके घर में हो सकता है। इसीलिए सोने के आभूषण पैर में कभी भी आपको नहीं पहनने चाहिए और सोना पैर में पहनने से भी पाप लगता है, इसलिए आप हो जाइए सावधान। नंबर 3 है, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में जो महिलाएं विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है ये। इसलिए सभी सुहागिन महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। वहीं मंगलसूत्र का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। मंगलसूत्र में चाहे सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले रंग के धागे में काली मोती जरूर होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है, इसलिए एक शादीशुदा महिला को अपने गले में मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है या टूट गया है तो कम से कम गले में काला धागा तो आप जरूर पहने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज़ रख दी जाए जो आपके और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो, तो क्या आप जानते हैं उस खास चीज़ के बारे में? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने सिंदूर की डब्बी में अवश्य रखनी चाहिए और जिसे सिंदूर में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती हैं, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करना सभी सुहागिन महिला को ज़रूरी है। नंबर 1 है, सिंदूर का गिरना बहुत ही ज़्यादा अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमें सिंदूर हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। अगर आपने ऐसी जगह में सिंदूर रखा है जहां पर बच्चे का हाथ लग जाएगा और वो सिंदूर गिर जाएगा तो आप आज ही वहां से उठा लीजिए। नंबर 2 है, अपनी मांग में भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में कई तरह के लिक्विड सिंदूर उपलब्ध हैं, लेकिन मांग में भरने के लिए वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। कई महिलाओं के सिंदूर लगाते समय उनका सिंदूर गिर जाता है, लेकिन माथे व नाक पर सिंदूर गिरना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। नंबर 3 है, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन को नज़र लग सकती है और आपका प्यार भी कम हो सकता है।
नंबर 4 है, अगर गलती से भी आपका सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके कभी भी आपको नाली या सिंक में नहीं बहाना चाहिए, बल्कि सिंदूर को इकट्ठा करके उसे अपने माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें जहां किसी का पैर इस पर ना पड़े। नंबर 5 है, अगर आप सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर को टच करके माथे पर लगा लीजिए। इससे ना ही आपका सिंदूर फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 6 है, शादीशुदा महिला को सिंदूर सदैव अपने पैसों से ही खरीद कर लगाना चाहिए। किसी दूसरे के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और साथ ही साथ धन वैभव की भी कमी होगी और आपके पति को किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी और घर में कलह कलेश का वातावरण भी बना रहेगा। नंबर 7 है, इसके साथ ही साथ महिलाओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी बिना नहाए अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिलाएं नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा पाठ कर लें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता और तरक्की का स्मरण करते हुए ही सिंदूर लगाएं। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8 है, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का भी उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उपहार स्वरूप मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ बताया गया है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 9 है, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, परंतु शादीशुदा महिला को किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10 है, अगर आपके घर में सूतक पातक है या फिर आप मासिक धर्म में हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से सिंदूर का अपमान होता है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। तो दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं कि सिंदूरदानी में कौन सी एक चीज़ रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो सिंदूर को महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाओं को अपनी सिंदूरदानी में एक गोमती चक्र ज़रूर रखना चाहिए। गोमती चक्र माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और जो औरतें अपनी सिंदूरदानी में एक गोमती चक्र रखती हैं तो उन महिलाओं को साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके पति की तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाती है और वे मालामाल हो जाते हैं। उनके घर में कभी भी धन समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।